हेलो गाइस, वेलकम इन द हर्षित भारत टीवी। आज हम बहुत दिन के बाद एक साइंस के बायोलॉजी के बारे में वीडियो लेके आए हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि एक बहुत अनोखा वीडियो बना है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ साथ नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम पहले स्टार्ट से लेके अंत तक हम ख़त्म करेंगे। तो हमारा टांगी से स्टार्ट होता है। टांगी, माउथ, बसल कैविटी। जो हमारा टांगी होता है, टांगी से, लेकिन हम आपको एक सिंपल तरीका दिखाएंगे जिसमें हमारा ये पूरा बड़े अच्छे से हमारा ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन हम आपको पहले इसमें दिखा देते हैं कि इसमें जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है। तो जैसे कि आपको सॉफ्ट प्लेनेट जो होता है आपका पैलेट, तो टांगी से जब हम कोई खाना खाते हैं तो माउथ से उसको दांत से हम लोग बहुत बहुत चबाते हैं, जिससे कि वो पूरा टूट जाता है। उसके बाद वो और फिर फगस के होते होते वो हम लोग के स्टमच में आता है। स्टमच में आने के बाद स्टमच में हम लोग के एक एसिड होता है जो कि हमारे भोजन को तोड़ने में मदद करता है, जिससे कि वो टूटता है। उसके बाद भोजन हमारा टूटने के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से के बाद वो भोजन हमारा जो पैनक्रियाज होता है और लीवर होता है, वो एक गैस भेजता है, गैस निकालता है जो कि हमारा गैस तोड़ने में मदद करता है। वही गैस हमारा निकलता है स्टमच में जाके, तभी हम लोग का ये भोजन टूटता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग का जो होता है वो मटेरियल में से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है, और जो अच्छे मतलब कि जिसमें विटामिन होते हैं, एनर्जी होती है, उसको ब्लड में कैरी कर देता है। उसके बाद वो लोग लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, जिसको हम लोग कॉलन भी बोलते हैं। उसमें वो जो मटेरियल आता है, उस मटेरियल का जो यूज होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि जो और मटेरियल बचते हैं उसमें से भी वो जो और थोड़े बहुत जो मटेरियल बचते हैं, एनर्जी, उसको भी वो भेज देता है ब्लड में, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एनस के थ्रू बाहर कर देता है। जो अपेंडिक्स होता है वो भी उसमें मटेरियल में तोड़ने से मदद करता है। तो ये हम लोग का था वो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम बात करते हैं कि इसके पूरे एलिमेंट्री कैनल के बारे में, जिसका नाम होता है एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन। तो हम पहले अपने माउथ से बात करेंगे। तो हम लोग के माउथ में होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, जिससे कि जो टांग होता है वो इसी को उत्पन्न करने में मदद करता है। टांग हम लोग का सलाइवा एक गैस जूस होता है जो कि हम लोग के माउथ में होता है। वही सलाइवा जूस होता है जो कि हम लोग का टंग उत्पन्न करता है। ये आपको दिख रहा होगा पैरोटिड सलाइवा ग्लैंड, इसी से हम लोग का वो सलाइवा जूस बाहर निकलता है। अब हम लोग जैसे बात करें थे उसमें हम लोग ऑल टोटल बता देते कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता कहते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे उसमें जो हम लोग का वो मीनिंग है। तो सबसे पहले हम लोग का होता है सॉफ्ट पैलेट, जो हम लोग दांत नहीं होता उसके ऊपर हम लोग का सॉफ्ट पैलेट होता है। उसके बाद नसल कैविटी होता है उसके ऊपर। उसके बाद हार्ड पैलेट होता है। उसके बाद बकल कैविटी होता है। टांग, सलाइवरी ग्लैंड जो हम बता चुके हैं। ट्रेकिया ये है आपका ट्रे के बाद फायरनिक्स आपको दिख रहा होगा लाइन थ्रू। उसके बाद इप्रोग्लोटिटिस। उसके बाद हम लोग का भोजन जो होता है वो सीधा माउथ से होते हुए फायरनिक्स में जाता है। फायरनिक्स के बाद वो इपोग्लोटिटिस से मिलता है। उसके बाद ओसोफेगस के होता है। ओसोफेगस से होते वो स्टमक में जाता है। इस स्टमक के बाद लीवर जो होता है वो एक गैस जाता है। लीवर और पैनक्रियास मतलब लीवर से गैस जाता है स्टमक में। तो स्टमक के अंदर जो गैस चूस जाता है एसिड, वो एसिड हम लोग के भोजन को तोड़ने में मदद करता है, जिससे कि वो धीरे धीरे जो भोजन होता है वो पैनक्रियास में आता है। पैनक्रियास भी एक गैस उत्पन्न करता है, जिससे कि जो उसमें जो पेट में थोड़ा बहुत रहेगा तो वो पैनक्रियास तोड़ने में मदद करता है। उसके बाद आता है ललम में आने के बाद वो जो हम लोग का इंटेस्टाइन होता है वो एनर्जी लेने में मदद करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमको बता चुके हैं एनस से बाहर निकाल देता है। तो ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो स्टमक जो होता है वो 2 से 3 लीटर फूड तक अपने पेट में रख सकता है वही। और जो ओसेफेगस होता है वो करीबन 25 to 30 सेंटीमीटर तक होता है। उसके बाद 1 से सेंटीमीटर की 1.2 सेंटीमीटर हम लोग का वो ये एलएलएम होता है। तो यही था हम लोग का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डिफिनेशन आपको लिखा देते हैं। द फूड टेकन बाय अस बिकम्स अवेलेबल टू फूड फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी
growth and repair only the when it is digested and absorbed. It is digested in the alimentary canal with the help of many enzymes, and thereafter it is absorbed by a part of alimentary canal to reach the different parts of body through the circulatory system. ऐसे जैसे कि हमने बताया कि हम जब फूड लेते हैं तो वो हम लोग के बॉडी में जाता है, जिससे कि वो रिलीज एनर्जी को रिलीज़ करता है। हम लोग के बॉडी में बहुत एनर्जी हम लोग का रिस्टोर होता रहता है, रिस्टोर होता रहता है। जैसे बहुत लोग खाते रहते हैं, उनकी एनर्जी यूज नहीं हो पाती, तो इसलिए वो मोटे होते चले जाते हैं। और जैसे कि जब एनर्जी यूज़ करेंगे तो आपकी शरीर अच्छी रहेगी। उसके बाद हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की वजह से हम लोग अपने फूड को इंजाइम करते हैं और हम लोग की जो बॉडी होती है वो एब्जॉर्ब करती है एलिमेंट्री कैनाल की वजह से। और हम लोग के बॉडी के अंदर बहुत सारी सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, जो कि हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और ज़्यादा पता चलता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं लोकोमोशन यानी कि ह्यूमन की स्ट्रक्चर बोन्स के बारे में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही में और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।